गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। स्टैंडर्ड सेकंड, सब्जेक्ट इंग्लिश, यूनिट 3 द विंड एंड द सन। तो आपने न्यू वर्ड्स देखे और जो स्टोरी थी यूनिट थी, तो यूनिट 3 आपने देखा कि द विंड एंड द सन। आज हम आंसर द फॉलोइंग देखने वाले हैं। रीडिंग इज फन, यानी कि रीडिंग जो है बहुत आनंददायक है। रीडिंग इज फन, और उसे हम कहेंगे आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। तो यहाँ पे आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन है, तो हमें आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस देखने हैं। व्हाट डिड द विंड डू? व्हाट डिड, क्या किया? डिड यानी किया, पास्ट में किया था। डू यानी करना। व्हाट डिड द विंड डू? डिड जहाँ पे डिड होता है तो यहाँ पे ओरिजिनल वर्ब होता है, ये आता है। व्हाट डिड द विंड डू टू गेट द मैन्स कोट ऑफ? टू गेट यानी करने के लिए, टू गेट द मैन्स कोट ऑफ। जो मैन था वो उसका कोट दूर करने के लिए, कोट निकालने के लिए उस विंड ने क्या किया? तो आंसर है द विंड ब्लू। ब्लो का पास्ट टेंस ब्लू। तो ब्लो यानी कि फूकाना, फूक, जोर से पवन जो आता है, जोर से पवन आता है, तो उसी तरह ब्लू फूका था। द विंड ब्लू हार्ड, कैसे फूका था? हार्ड, टू गेट द मैन्स कोट ऑफ। टू गेट द मैन्स कोट ऑफ, जो मैन था उसका कोट उतारने के लिए विंड ने बहुत ही हार्ड जो था वो हार्ड जो है उससे पवन बहुत ही फूका था। नेक्स्ट, व्हाट डिड द सन डू? सन ने क्या किया? टू गेट द मैन्स कोट ऑफ, जो मैन था उसका कोट निकालने के लिए सन ने क्या किया? द सन स्टार्टेड, सन ने शुरुआत की, स्टार्टेड शाइनिंग। शाइनिंग यानी चमकना, बहुत ही चमकना, हार्ड, बहुत ही ज्यादा हार्ड, बहुत ही ज्यादा वो शाइनिंग किया। टू गेट उतारने के लिए, द मैन्स कोट ऑफ, मैन के कोट को उतारने के लिए सन ने बहुत ही जोर से वो शाइन किया, यानी कि बहुत ही जोर से उसने गर्मी की। नेक्स्ट यहाँ पे है हु वॉन इन द एंड? कौन जीता? हु वॉन इन द एंड, आखिर में कौन जीता? विन का पास्ट टेंस वॉन, कौन जीता था? द सन वॉन इन द एंड, एंड में कौन जीता? सन जीता। हु सेड दिस टू हुम? हु सेड, किसने कहा? हु सेड दिस, ये सेंटेंस किसने कहा? टू हुम, तो हम, तो यहाँ पे है कि हु सेड दिस टू हुम, किसने क्या कहा? ये जो सेंटेंस है, एक सेंटेंस किसने किसको कहा? तो फर्स्ट देखते हैं हम, आई कैन गेट हिज कोट ऑफ, मैं उसका कोट जो है दूर कर सकता हूँ, मोर क्विकली, बहुत ही ज्यादा, देन यू कैन, तुमसे भी ज्यादा मैं यहाँ पे उसका जो कोट है वो मैं निकाल सकता हूँ। ये किसने बोला? तो आंसर है द विंड सेड टू द सन। विंड ने किसको बोला? सन से कहा। आई विल लेट यू फर्स्ट, आई विल लेट यू ट्राई फर्स्ट, मैं तुमको पहले मौका देता हूँ, यानी कि मैं तुम्हें पहले जो है वो पहले जो मौका देता हूँ। ये किसने बोला? द सन सेड टू द विंड, सन ने विंड को कहा। हाउ कोल्ड इट इज, ये कौन बोला? हाउ कोल्ड इट इज, किसने बोला था ये? द मैन टू हिमसेल्फ, मैन ने खुद अपने आप को ही कहा था कि कितनी ठंडी लग रही है। हिमसेल्फ यानी कि अपने आप। आई गिव अप, आई गिव अप, मैं छोड़ देता हूँ। आई कैन नॉट गेट हीज कोट ऑफ, मैं उसका कोट उतारने की क्षमता में नहीं हूं, मैं उसका कोट उतार नहीं सकता। किसने बोला? द विंड टू द सन, विंड ने सन को बोला। आई हैव वॉन, यानी मैं जीत गया। आई हैव वॉन, मैं जीत गया। द सन
टू द विंड, सन ने विंड को कहा, सन ने कहा कि देखो विंड, मैं जीत गया हूं। तो ये किसने किसको बोला? नेक्स्ट, हियर आर सम डूइंग वर्ड्स इन द स्टोरी। तो डूइंग वर्ड्स है, जो डूइंग वर्ड्स यानी कि जो काम करता है, डूइंग वर्ड्स। तो जो डूइंग वर्ड्स है आपको यहाँ से फाइंड करना है, फाइंड 3 मोर डूइंग वर्ड्स, 3 आपको डूइंग वर्ड्स करने हैं, ढूंढने हैं। तो डू जो है वो पहला, डू जो डू है वो पहला आता है। तो डूइंग वर्ड्स यानी कि जो काम या फिर क्रिया, उसको हम बोलेंगे डूइंग वर्ड्स। तो यहाँ पे आप देख सकते हो, फाइंड 3 मोर डूइंग वर्ड्स इन द स्टोरी, स्टोरी में 3 डूइंग वर्ड्स ढूंढो, दैट एंडिंग इन ing, एंडिंग जो एंड में होते हैं ing, जहां के पीछे, जो स्पेलिंग के पीछे ing आता है और डूइंग वर्ड्स हो। एंड देन राइट देम हियर, यहाँ पे आप लिखो, तो आपको नोटबुक में लिखना है। पहला है वॉक, वॉक पर से क्या हुआ? वॉकिंग, वॉक पर से हुआ वॉकिंग यानी कि चलना, तो वॉकिंग यानी कि अभी वो चल रहा है, वॉकिंग। पफ पर से बना पफिंग, पफ पर से बना पफिंग, तो मुंह में हवा जो भरता है उसे हम बोलेंगे पफिंग। शाइन पर से बना शाइनिंग, SHINING, शाइनिंग। तो यहाँ पे आप देख सकते हो शाइनिंग यानी चमकना, तो यहाँ पे ING देख सकते हो आप पीछे, यहाँ पे भी ING, यहाँ पे भी ING आप देख सकते हो। तो ये रहे आपके 3 वर्ड्स। नेक्स्ट, चूज द राइट वर्ड, आपको राइट वर्ड यानी करेक्ट वर्ड आपको चूज करने हैं फ्रॉम द बॉक्स बिलो, बॉक्स जो है वो बॉक्स के नीचे दिए गए हैं। एंड फिल इन द ब्लैंक्स, आपको ब्लैंक भरने हैं। पुल्ड, टुक, पुल्ड है, टुक है, ब्लू, फेल्ट, वांटेड, स्टार्टेड, ये सभी वर्ड्स है। तो ये वर्ड्स है, पुल्ड यानी खींचा था, टुक यानी लिया था, ब्लू यानी कि उसका ब्लो किया था पवन, फेल्ट यानी अनुभव किया था, वांटेड उसको चाहते थे वो, स्टार्ट यानी कि शुरुआत किया था। ये वर्ड्स है, आपको यहाँ पे फील करने हैं। तो उस आंसर है, देखो, वन डे, एक दिन, द विंड एंड द सन हैड अ कॉम्पिटिशन, हैड अ कॉम्पिटिशन। तो कॉम्पिटिशन का मतलब, कॉम्पिटिशन यानी कि हरीफाई थी। जो दो लोग होते हैं वो बैट करते हैं और बैट करने के बाद हरीफाई करते हैं कि यानी कि मैं कर सकता हूँ या फिर कौन अच्छी तरह से कर सकता है, उसको बोलेंगे हम कंपटीशन। हैड यानी थी, हैड यानी कि उसको सन एंड विंड में कंपटीशन थी। दे ब्लैंक टू मेक अ मैन टेक ऑफ हिज कोट, दे, तो यहाँ क्या आएगा? वांटेड, वो चाहते थे, वांटेड यानी कि चाहते थे। यहाँ पे ये भी देखो वांटेड, तो वांटेड चाहते थे, टू मैन टू मेक अ मैन टेक ऑफ हिज कोट, उसका कोट उतारने वो दोनों चाहते थे। फर्स्ट द विंड ब्लैंक हार्ड, फर्स्ट द विंड ब्लैंक हार्ड यानी कि पहले द विंड हार्ड, क्या किया हार्ड? तो यहाँ पे ब्लू है, ब्लो का पास्ट टेंस ब्लू, तो ब्लू यानी कि फूका था। पहले किसने फूक मारी थी? विंड ने। द मैन ने ब्लैंक हिज कोट टाइटली राउंड हिमसेल्फ, द मैन यहाँ पे क्या है? पुल्ड, द मैन पुल्ड खींचा था, पुल्ड यानी कि खींचना, द मैन पुल्ड हिज कोट टाइटली राउंड हिमसेल्फ, उसके आजू बाजू जो थे, हाथों के आजू बाजू उसने बहुत ही टाइटली पकड़ा था। देन उसके बाद, देन द सन ब्लैंक शाइनिंग हार्ड, द सन, देन द सन ब्लैंक शाइनिंग हार्ड, तो शाइनिंग हार्ड के बीच में ये क्या है? क्या आएगा? स्टार्टेड यानी कि स्टार्टेड, शुरुआत की थी, स्टार्टेड शाइनिंग हार्ड, उसने कैसे शुरुआत की? बहुत ही हार्ड शुरुआत की
शाइनिंग के लिए, शाइनिंग वो शाइनिंग बहुत ही हार्ड की उसने। द मैन फेल्ट, फेल्ट यानी कि फील का पास्ट टेंस फेल्ट। द मैन फेल्ट यानी अनुभव किया, उसने कुछ अनुभव किया। हॉट, उसको कैसा लगा, हॉट। एंड ही ब्लैंक ऑफ हिज कोट, एंड ही ब्लैंक, यहाँ पे ब्लैंक है, ऑफ हिज कोट यानी कि एंड ही टुक, टुक तो टेक का पास्ट टेंस टुक, तो टुक यानी कि निकाल दिया था, उसने उसका कोट निकाल दिया था। तो इसी तरह आपको ये जो है वो पढ़ने के बाद आप नोटबुक में लिख लीजिए। और ये जो वर्ड से वांटेड यानी कि चाहता था, वांटेड यानी चाहता था, ब्लू यानी कि पौन फूका था, पुल्ड यानी खींचा था, स्टार्टेड यानी कि शुरुआत की थी, फेल्ट यानी कि अनुभव किया, और टुक यानी कि लिया था। तो ये सब वर्ड्स जो है आप याद रखिए। राइट द ऑपोजिट ऑफ, राइट द ऑपोजिट्स ऑफ, आपको ऑपोजिट लिखना है। आप ऑपोजिट जानते हो, गुड यानी कि अच्छा, तो उसका ऑपोजिट क्या है, उसके विरुद्ध में क्या आएगा, ऑपोजिट क्या आएगा, ऑपोजिट यानी कि उसका विरुद्ध, ऑपोजिट यानी कि उसका विरुद्ध। तो गुड तो अच्छा, तो गुड, गुड यानी कि अच्छा, तो उसका क्या आएगा, बैड यानी कि अच्छा नहीं। टॉल यानी कि ऊंचा, ऊंचा, तो उसका क्या आएगा, शॉर्ट। हार्ड, बहुत ही कठिन, हार्ड, तो उसका ऑपोजिट क्या आएगा, सॉफ्ट यानी बहुत ही सॉफ्ट, बहुत ही नरम। ब्लैक, ब्लैक यानी कि काला, तो उसका क्या आएगा, वाइट। तो इसी तरह आप लोग ऑपोजिट जो है और भी ऑपोजिट है, तो ये ऑपोजिट जो है वो आप क्लियर कर लीजिए। लुक एट द पिक्चर्स, आपको पिक्चर्स देखने हैं, एंड कंप्लीट द वर्ड्स, आपको वर्ड्स कंप्लीट करने हैं इन द पजल्स। पजल्स में जो वर्ड्स है आपको पिक्चर, तो आपकी बुक में पिक्चर दिए गए हैं, पिक्चर देख के आप ये जो पजल्स है कंप्लीट कीजिए, पूरा कीजिए, कंप्लीट कीजिए यानी कि पूरा कीजिए। तो यहाँ पे है सी ओ, यहाँ पे ओ रखिए, ओ ए टी, तो ये क्या हो गया, यहाँ पे और ओ और ए नहीं है, तो आप यहाँ पे ओ और ए रखेंगे तो क्या होगा, कोट, क्या होगा, कोट। अभी यहाँ पे एन नहीं है, तो आप यहाँ पे एन रखिए तो क्या हो गया, मैन, एम ए एन, मैन। यहाँ पे भी देखिए आप, सन जो है वो सन का एस यू एन, सन बन गया, और डब्ल्यू आई एन डी, विंड यानी कि पवन बन गया। तो ये रहा आपका पजल जो है वो सॉल्व हो गया। अभी 50, पेज नंबर 51 पे है। आपको पेज नंबर 51 पे आपको राइट या रॉन्ग, पहले आप जो स्टोरी जो दी गई है वो आप पढ़िए, और फिर उसका आंसर जो है वो आप राइट और रॉन्ग करना है। तो यहाँ पे द विंड कैन ब्लो डाउन अ हाउस, द विंड कैन ब्लो डाउन अ हाउस, तो जो है यहाँ पे, तो क्या वो हाउस को गिरा सकता है, तो आंसर क्या है, राइट, आंसर है राइट, वो गिरा सकता है। द विंड कैन ब्लो डाउन अ फील्ड, वो फील्ड को गिरा सकता है, फील्ड यानी कि खेत, तो आंसर क्या है, रॉन्ग, नहीं गिरा सकता। द विंड कैन ब्लो डाउन अ चाइल्ड, चाइल्ड को क्या वो गिरा सकता है, तो आंसर क्या है, रॉन्ग, क्योंकि वो चाइल्ड जो स्टोरी में चाइल्ड दिया गया है वो नहीं गिरा सकता। द विंड कैन ब्लो डाउन अ ट्री, तो क्या जो विंड है स्टोरी में दिया गया है, आप लोग देख सकते हो कि स्टोरी में, तो क्या वो ट्री को ब्लो कर सकता है, तो उसका आंसर है यस। द विंड कैन ब्लो डाउन अ रिवर, जो पानी बहता है, तो क्या वो उसको गिरा सकता है, तो आंसर क्या है, रॉन्ग, क्योंकि नदी को कुछ नहीं होगा, पानी को कुछ नहीं होगा।
और यहाँ पे ब्लो डाउन, ब्लो डाउन, जो यहाँ ब्लो डाउन है, ये सभी में ब्लो डाउन। तो ब्लो का मतलब है फुक, फुक मारना, ब्लो का डाउन है वो अपनी ताकत से, जो विंड है वो अपनी ताकत से ब्लो डाउन यानी कि ब्लो करेगा, वो बहुत ही ज्यादा पवन फूकेगा। इसी तरह हम उसको यूज, ये जो ब्लो डाउन, डाउन यानी कि नीचे गिरा सकता है, तो ब्लो डाउन। तो आप इसी तरह समझिए। अभी एक्सरसाइज जो है वो एक्सरसाइजेस फ्रॉम वर्कबुक, आपको वर्कबुक में से करना है। राइट द थिंग्स, आपको थिंग्स लिखनी है कॉमन इन समर और विंटर। समर और विंटर में आपको क्या चीज है वो कॉमन आपको लिखनी है। तो आप ये क्या क्या आपको दिख रहा है, ये फैन है, FAN, फैन। तो फैन कब यूज करते हो आप, समर में। और ये क्या है, COAT, कोट। तो आप यहाँ लिख दीजिए COAT, कोट। विंटर में ये क्या होता है, विंटर में बर्फ गिरती है, तो उसे क्या बोलेंगे हम, स्नोफॉल, SNOWFALL, स्नोफॉल हम उसे बोलेंगे। कूलर, आप लोग कूलर कब यूज करते हो, ये रहा कूलर, COOLER, कूलर, यानी कि आप कब कूलर यूज करते हो, समर में। और ये लकड़ी जल रही है, तो आप लकड़ी कब जलाते हो, जब आपको ठंडी लगती है तब। तो फायर प्लेस, FIREPLACE, फायर प्लेस। और ये क्या है, आइसक्रीम, तो आप आइसक्रीम कब खाते हो, तो ICE, आइस, CREAM, क्रीम, आइसक्रीम। तो आप लोग आइसक्रीम खाते हो, तो आइसक्रीम कब खाते हो, समर में खाते हो। नेक्स्ट, फिल इन द ब्लैंक्स, आपको ब्लैंक्स पूरी करनी है। टू सॉल्व द क्रॉसवर्ड पजल, क्रॉसवर्ड पजल नीचे दिए गए हैं, बिलो, नीचे दिए गए क्रॉसवर्ड पजल में आपको ये फिल इन द ब्लैंक्स करनी है। तो आप लोग देख सकते हो यहाँ पे क्या है, आप लोग यहाँ पे देख सकते हो। तो ये रहा कोट, ये रहा हैंडकरचीफ, और ये भी लड़की है, ये लड़का है जो हंस रहा है, और ये क्लैप कर रही है। तो हम देखेंगे वन बाय वन। यू यूज, आप यूज करते हो ब्लैंक टू वाइप योर फेस, आपको फेस जो है वो क्लीन, फेस जो है क्लीन करने के लिए। तो आप वाइप योर फेस, वाइप, तो का आप किससे वाइप करते हो, यू यूज करते हो हैंडकरचिफ। क्या यूज करते हो, हैंडकरचिफ, HANDKERCHIEF, हैंडकरचिफ। आप यहाँ हैंडकरचिफ मत बोलिए, डी जो है वो साइलेंट है, तो हैंडकरचिफ। तो आप कब हैंडकरचिफ यूज करते हो, और या यूज करते हो अपने फेस को वाइप करने के लिए, फेस को क्लीन करने के लिए। वी वियर ब्लैंक व्हेन वी फील कोल्ड, हमें जब ठंडी लगती है तो हम क्या वियर करते हो, यानी कि क्या पहनते हो, COAT, कोट पहनते हो। यू पफ योर चिक्स, आप फुलाते हो, पफ योर चिक्स, आप पफ योर चिक्स, चिक्स फुलाते हो, अपने गाल फुलाते हो। टू ब्लो एयर, हवा निकालने की, टू ब्लो एयर, हवा को ब्लो करने के लिए। फ्रॉम योर माउथ, अपने माउथ से हवा निकालने के लिए आप लोग चिक्स से वो हवा भरते हो और ब्लो करते हो। वी ब्लैंक व्हेन वी आर हैप्पी, जब आप हैप्पी होते हो तो क्या करते हो, तो क्लैप करते हो, क्या करते हो, क्लैप करते हो। जब हैप्पी होते तो आप क्लैप करते हो, ताली बजाते हो। वी ब्लैंक व्हेन वी मीट अवर फ्रेंड्स, हम अपने फ्रेंड से मिलते हैं, तो हम अपने फ्रेंड से मिलते हैं तो हम क्या करते हैं, तो स्माइल करते हैं, क्या करते हैं, स्माइल। तो ये रहा आपका
जो हो गया आपका फिल इन द ब्लैंक्स। और क्रॉसवर्ड है, आपको क्रॉसवर्ड देखने हैं, तो आप लोग देख सकते हो यहाँ पे क्रॉसवर्ड HANDKERCHIEF, हैंडकरचिफ। क्या बोलेंगे हम? पहला जो है वो हैंडकरचिफ बोलेंगे हम। दूसरा है COAT, कोट। आप यहाँ पे स्पेलिंग देखिए, COAT, कोट। चिक्स, तो ये रहा चिक्स। चिक्स यानी कि आपके गाल, CHEEKS, चिक्स। क्लैप, CLAP, क्लैप। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे क्लैप, जो लड़की है वो क्लैप बजाती है। और ये रहा स्माइल, जो स्माइल कर रहा है वो स्माइल, SMILE, स्माइल जो है वो कर रहा है वो स्माइल। अभी आप लोग देखोगे यहाँ पे राइट हु सेड दिस टू हुम, किसने किसको कहा। आपको ये किसने किसको कहा, आपको याद रखना है कि हु सेड दिस टू हुम। तो पहले जो आया था वही हम रिपीट करेंगे। कैन यू सी दैट मैन वॉकिंग डाउन द रोड, क्या क्या तुम देख सकते हो कि मैन जो है वो वॉकिंग चल रहा है डाउन द रोड, रोड के जो नीचे उतर रहा है वो क्या तुम देख रहे हो। हु किसने बोला, तो ये विंड ने, हुम, विंड ने किसको कहा, हुम यानी किसको कहा, तो सन को कहा, विंड ने सन को कहा। नेक्स्ट, वी विल सी हु इज स्ट्रॉन्गर, हम देखेंगे कौन ताकतवर है, दोनों में से ज्यादा कौन ताकतवर है। तो हु किसने कहा, सन ने कहा। हुम किसको कहा, विंड को कहा। हाउ स्ट्रॉन्ग द विंड इज टूडे, आज कितना स्ट्रॉन्ग विंड जो है फूक रहा है, वो कितना स्ट्रॉन्ग ब्लो हो रहा है। हु किसने कहा, मैन ने कहा। हुम मैन ने किसको कहा, तो हिमसेल्फ यानी कि अपने आप को ही कहा। मैन ने अपने आप को ही कहा कि कितना विंड आज स्ट्रॉन्ग है। आई कैन गेट हिज कोट ऑफ, आई कैन गेट हिज कोट ऑफ, मैं उसको उसका कोट जो है वो मैं उतार सकता हूँ। किसने बोला, विंड ने कहा। हु, विंड। हुम किसको कहा, सन को कहा। तो विंड ने सन को कहा कि आई कैन गेट हिज कोट ऑफ। अभी आप लोग देखिए, एड टू मोर राइमिंग वर्ड्स, जो राइमिंग वर्ड्स आप पढ़ते आ रहे हो, राइमिंग वर्ड्स फॉर द फॉलोइंग, राइमिंग वर्ड्स जो है आपको करने हैं। तो राइमिंग वर्ड में आपको यह करना है, तो राइमिंग वर्ड यानी कि उसके जैसा उच्चार वाला, उसके जैसा जो है वो प्रोनाउंसिएशन वाला। तो हम देखेंगे बन, तो यहाँ पे है सन। फन, तो गन। ये रहे उनके राइमिंग वर्ड। फैन, तो रेन। टेन, तो कैन। सनी, तो बनी। फनी, मनी। होल्ड, कोल्ड। बोल्ड, मोल्ड। तो ये रहे आपके राइमिंग वर्ड्स। तो मुझे आशा है कि आप लोग ये जो है वो अच्छी तरह से एक्सरसाइज पढ़ेंगे और पढ़ने के बाद नोटबुक में लिख लीजिए। थैंक यू वेरी मच।